जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 39। ऐसा ते भाभेहता सांख्यरख्या बुद्धि अर्घत अमाश्रवण बुद्धाय युक्तो ये पार्थ कर्म बंधे प्रहर्षि। इसका हिंदी अर्थ है, हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। व्याख्या, यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया अर्थात पहली संख्या का प्रकरण कहा दिया गया है, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ एवं पूर्व श्लोक में बड़े संबुद्धि के लिए आया है। इस संबंधी वर्णन पहली संख्या योग में अच्छी तरह किया गया है। देही को ठीक ठीक से विवेक होने पर सप्ताह में अपनी स्वयं सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। कारण है कि देह में रोग राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो संबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी संबुद्धि को तो कर्मयोग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अब संबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि अब संबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि के योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। अर्जुन ने मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि राग द्वेष होने से ही पाप लगता है, समबुद्धि होने से पाप नहीं लगता। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते क्योंकि उनसे हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे के लिए भी कर्म बंधन का कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसे समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से यथार्थ निस्वार्थ रहने से लोक मर्यादा सुरक्षित रहने के लोगों को उनके मार्ग से हटाकर संग मार्ग को लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति होती है, सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति करने से कर्मयोग कर्म बंधनों से समता पूर्वक छूट जाता है। यह श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और वहीं आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें 30वें श्लोक तक का सांख्य योग से निष्ठा बताई गई, अब कर्म योग से निष्ठा बताते हैं। अब यहाँ 31वें 38वें श्लोक तक 8 श्लोक को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों में यहाँ देने का कारण है कि कर्मयोग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्जुन ने लिए युद्ध के लिए करना कर्तव्य है और युद्ध ना करना अकर्तव्य है। इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए उपयुक्त 8 श्लोक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई कि सत सत ही है और असत असत ही है, इनमें कोई भी कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें श्लोक में 38वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से कर्तव्य का त्याग करके और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति की समता का वर्णन करते हैं। परिशिष्ट भाव। कर्मयोग के दो विभाग हैं, कर्तव्य ज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने लाभ और ना करने से हानि का वर्णन किया है। अब यहाँ 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीर के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर कर्तव्य अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग है। मनुष्य को दोनों में किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करने से समता को प्राप्त कर लेना। कारण की समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र है और एक मोक्ष शास्त्र है। यहाँ 31वें 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात है। धर्म से लौकिक और परमार्थ की दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है।
जो करना चाहिए उसको ना करना भी एक कर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी एक कर्तव्य है, जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, जिसे अपना ही हित हो दूसरे का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।